I welcome you all in my YouTube channel. So in this video, we will continue our remaining portion of error, right? It will be our second type of error, that is indeterminate error. नाम से ही पता चल रहा है ऐसा एरर जिसको कि हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, वो एरर होते हैं इनडिटर्मिनेट एरर, राइट? तो जो इनडिटर्मिनेट एरर होता है इसको हम रैंडम एरर भी बोलते हैं, राइट? आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट. तो लेट्स स्टार्ट इट. अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊँ अभी पहले कि इनडिटर्मिनेट एरर क्या होते हैं, ऐसे एरर होते हैं जिसका हमारे को जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ एरर वो ही पता नहीं है, राइट? इसका पता ही नहीं है कि वो एरर आया कहाँ से होगा, राइट? तो इट इज़ एन एरर दैट कॉज अ स्मॉल अनप्रिडिक्टेबल चेंज इन द मेजरमेंट. बहुत ही स्मॉल चेंज आएगा, जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है? और उसका हमारे को रीजन भी पता नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है जी? तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एरर, ठीक है? क्योंकि हमारे को पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया, इसलिए इसको रैंडम एरर बोलते हैं. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द एरर, कि भाई ये जो इनडिटर्मिनेट या फिर रैंडम एरर है, क्या ये किसी एक, मतलब वो था ना जैसे आपका डिटर्मिनेट एरर, अगर वो बढ़ा रहा तो बढ़ा ही रहा था, घटा रहा है अगर वैल्यू को तो घटा ही रहा था. अब यहाँ पर हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, राइट? ये बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, ठीक है? वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एरर, कि भाई मैग्नीट्यूड भी नहीं कर सकते हम इसका एग्जैक्ट मेजर, कि भाई कितने पेस में हो रहा होगा, थोड़ा जैसा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है. अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इन सिंपल वर्ड, इनडिटर्मिनेट एरर इज द स्मॉल रैंडम वेरिएशन दैट मेक रिपीटेड मेजरमेंट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. देखो इसको एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टाइट्रेशन ओवर हियर, है ना? वी हैव, लेट्स से आप जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टाइट्रेशन वाला. जब टाइट्रेशन आप कर रहे हैं तो जो आपकी ब्यूरेट है उसमें आप वॉल्यूम मेजर करते हैं, एज यू नो, राइट? तो आपने अब ये जो वॉल्यूम है कि भी कितना वॉल्यूम जो है इस टाइट्रेंट का यूज़ हुआ जो आपके पास टाइट्रेशन के लिए, राइट? तो उस वॉल्यूम को आपने निकाला, और वॉल्यूम आपके पास कितना कितना है, एज यू कैन सी हेयर, इतना 24.80, 24.90, 24.85, 24.95, 24.90 ml. तो आप देखो ये तो 24 ही है ना यार, ये तो 24 ही है, आगे वाला चेंज हो रहा है सिर्फ. और ये जो चेंज आ रहा है ये ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा चेंज होगा, ये क्या है, माइन्यूट सा चेंज है, माइन्यूट सा. ये देखो 24.8 है, ये 24.9 है, ठीक है? तो आइडियली अगर हम देखें ये जो सारी रीडिंग है, हमारे को लग रहा हो कि क्या है यार 24 ही तो है, सेम ही है, ठीक है? आइडियली ऑल रीडिंग वुड बी एग्जैक्टली द सेम, बट स्मॉल वेरिएशन अकर. जो स्मॉल वेरिएशन आ रही है वो क्यों आ रही होगी? वो आ सकती है ड्यू टू स्लाइट डिफिकल्टी इन जजिंग द एंड पॉइंट, ठीक है? बहुत ही माइन्यूट सी गलती होगी आपको एंड पॉइंट को जज करने में. मान के चलो ये जो है ड्रॉप है, एक ड्रॉप है, ये जो आपका ब्यूरेट में आपने रखा हुआ वो नीचे आ रहा है, एक ड्रॉप है, राइट? अब इस ड्रॉप में से सिर्फ इतना ही आपको चाहिए टाइट्रेंट, इतना ही यूज़ हो रहा है, बट इतना भी आ गया साथ में, इतना भी आ गया, तो ये जो आया फालतू का, इसकी वजह से जो एरर आएगा वही है रैंडम एरर, राइट? तो स्लाइट डिफिकल्टी इन जजिंग द एंड पॉइंट, small difference in reading of burette, as we have discussed, slight variation in the final drop of titrant, है ना, that also we have discussed, minor temperature fluctuation, है ना, थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो जाए उस चक्कर से भी आपका कैलकुलेशन में या फिर ऑब्जर्वेशन में एरर आ सकता है, राइट? अगर हम बात करें इसकी करेक्टरिस्टिक्स की, तो पहली करेक्टरिस्टिक जैसे कि मैंने बोला, इसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते यार, रैंडम है, इसका पता ही नहीं हमारे को आया कहाँ से, तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है? ये बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी हायर और लोअर देन द ट्रू वैल्यू, राइट? एंड जो कॉज इज यूजुअली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, वही चीज़ है कि अनप्रिडिक्टेबल है, जो इसका रीजन है वही हमारे को पता नहीं है, वही हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं करेक्टली, राइट? रिपीटेड ऑब्जर्वेशन जो है, अगर मैं बात करूं आप ना जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिपीट करके ना इसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हो. जो रैंडम एरर है ना, आप उसको कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं, याद रखना ये चीज़, बट उसका इफेक्ट जो है ना उसको थोड़ा सा आप रिड्यूस कर सकते हो. तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है आपके पास, राइट? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये सोर्स क्या है, जरा इसके सोर्स ऑफ इनडिटर्मिनेट एरर, राइट? तो अगर हम बात करें सोर्स की, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल सोर्स. आप बोलेंगे सर ये तो उसमें भी था, ऑब्वियसली था उसमें भी, राइट? तो याद रखना ये जो सोर्सेज है ना, जो हमने डिटर्मिनेंट के केस में पढ़े, इनडिटर्मिनेट के केस में भी वही सोर्सेज है, बट यहाँ पर जो चेंज आता है ना बहुत ही माइन्यूट सा चेंज होगा, वहाँ पर जो चेंज आएगा वो जो थोड़ा ज़्यादा होगा, याद रखना. इंस्ट्रूमेंटल सोर्स, इवन अ गुड इंस्ट्रूमेंट हैज़ लिमिटेड सेंसिटिविटी एंड रेजोल्यूशन. ये चीज़ आपको पता है यार, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है ना, थोड़ी बहुत खामियां सब में होती है. सेम जो है गो विद द सेम हैपन विद द इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, वी कैन से दैट कि भाई थोड़ी बहुत तो यार परफेक्ट मशीन तो कोई भी नहीं बना सकता ना यार, कि भाई एग्जैक्ट निकाले, अब थोड़ा बहुत तो लिमिटेशन आता ही है. तो जैसे कि मान के चलो सपोज एनालिटिकल बैलेंस है जिसकी जो रीडेबिलिटी है वो है ±0.001 ग्राम. देखो आप कितनी कम है, 0.00. अब रीडेबिलिटी क्या होती है? रीडेबिलिटी होती है कि जब आपने वे किया, जब आपने वे किया किसी भी लेट्स से सब्सटेंस को, तो उसका था मान के चलो कितना, 24 ग्राम था,
एक्चुअल में है उसका वेट, बट क्योंकि आपने उसको इस एनालिटिकल बैलेंस में वे किया जिसकी की रीडेबिलिटी इतनी है, तो उसके जो 24 ग्राम ना हो गए 24.001 ग्राम इतना आएगा। मतलब कितना चेंज दिखा रहा है वो, रीडेबिलिटी का मतलब है कितना चेंज जो है आ रहा है जब हम उसमें उसको मेजर कर रहे हैं। तो रीडेबिलिटी का मतलब तो चेंज, जैसे कि देखो आपके पास मान के चलो आपने वेइंग बैलेंस जो एनालिटिकल बैलेंस है उसमें वे किया किसी सब्सटेंस को, आपने फर्स्ट टाइम किया 1.245 आया, दूसरी बार 1.246 आया, तो ये देखो एक चीज़ ज़रा 1.24 1.24 1.24 1.24 तो देखो सेम है, बट जो चेंज आ रहा है वो 5 6, तो ये 0.001 का जो रीडेबिलिटी जो चेंज आ रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, यही है रैंडम एरर। ठीक है, तो हर कोई मशीन हर कोई जो है इंस्ट्रूमेंट वो परफेक्ट नहीं होता, ये चीज़ हमें पता है। दीज स्मॉल फ्लक्चुएशन कैन कंट्रीब्यूट टू रैंडम एरर, राइट। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल एरर ऑल्सो, जो हमने वहाँ देखे यहाँ पर भी वही सेम सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। तो पर्सनल एरर यार होता है यार, हमारे से गलती हो जाती है। जैसे हमने बोला कि भाई मान के चलो हमारे को इतना ही चाहिए था, एंड पॉइंट जो निकालना था उसके लिए इतना ही चाहिए था, आधी बूंद चाहिए थी, बट हमने कितनी डाल दी, पूरी बूंद डाल दी, पूरी ड्रॉप डाल दी, तो फिर इसकी वजह से जो चेंज आया होगा वो रैंडम एरर होगा। ठीक है, तो सपोज एंड पॉइंट अकर वेरी क्लोज टू द कलर चेंज। फर्स्ट ट्रायल में जो है वन ट्रायल माइट बी स्टॉप्ड एट इतने ml, वही चीज़ है, जो पहला जो ट्रायल था आपका, आपने जो है इतने ml जब उस ब्यूरेट का जो सब्सटेंस रखा हुआ था जब वो नीचे आया इतना ml इसका जो है वॉल्यूम यूज हुआ लेट से, दूसरे टाइम में आपको इतना हुआ, तीसरे टाइम देखेंगे आप 24.85 हुआ। तो ये जो माइन्यूट सा चेंज आ रहा है, स्मॉल वेरिएशन इन जजिंग द एंड पॉइंट कंट्रीब्यूट द रैंडम एरर, राइट। सिमिलरली एनवायरमेंट एरर भी हो सकता है, एनवायरमेंट सोर्स भी हो सकता है, स्मॉल फ्लक्चुएशन इन सराउंडिंग कंडीशन, ठीक है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशन, लाइट फ्लक्चुएशन, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो इफेक्ट करेगी हमारे रिजल्ट को, हमारी ऑब्जर्वेशन को, दैट ऑल कम्स अंडर द सोर्स विच प्रोड्यूस द रैंडम एरर, राइट। तो यही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ कैन इनडिटर्मिनेट एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। यार अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, कंप्लीटली तो देखो रिमूव नहीं करा जा सकता है रैंडम एरर को, होता है यार माइन्यूट सा, यार माइन्यूट सा इतना होगा, आप क्या लगेगा इसको कैलकुलेशन करने, नहीं ना, तो इतना तो देखो होता ही है, राइट, इतना होता ही है। बट हम इसका जो इफेक्ट है ना उसको कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। यार आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। आप ऑब्जर्वेशन कितनी ली, 2 नहीं लो, आप 4 लो, 6 लो, ठीक है। इससे क्या होता है, जो रैंडम एरर है उसका जो इफेक्ट पड़ रहा था हमारी ऑब्जर्वेशन में, कैलकुलेशन में, वो थोड़ा कम पड़ेगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन वन मेजरमेंट परफॉर्म सेवरल मेजरमेंट दैट कैलकुलेट द मीन, है ना, और देन कैलकुलेट द मीन, और मीन से जो भी वैल्यू आती है आपको वो रिलायबल रिजल्ट देती है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा है आपके पास, पहला क्या है, बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, दूसरा बाय यूज ऑफ बेटर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हायर सेंसिटिविटी हो जिसकी, बेटर रिजोल्यूशन हो, गुड स्टेबिलिटी हो, प्रॉपर कैलिब्रेशन हो, ये चीज़ें भी अगर आप सुधारे अपनी, तो आप थोड़ा बहुत जो है अपना जो रैंडम एरर आ रहा था उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। नेक्स्ट, इंप्रूव एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। देखो ये तो देखो आपको खुद करनी पड़ेगी यार, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है आपको खुद अपने को बिल्ड करना पड़ेगा टूवर्ड्स द एक्सपेरिमेंट, कि भाई हाँ नहीं हमारे को करना है यार, है ना, दिल से आनी चाहिए चीज़। तो जैसे रीड द मिनिस्कस करेक्टली, आप परफॉर्म कर रहे हो तो करेक्टली बिल्कुल आंखें कहाँ होनी चाहिए, ब्यूरेट के उस पॉइंट में होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि भाई नहीं यार इतने में इतना ही चाहिए हमारे को, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, राइट। तो रीड द मिनिस्कस करेक्टली, मेंटेन कंसिस्टेंट टाइट्रेशन टेक्निक, ऐड टाइट्रेट केयरफुली नियर द एंड पॉइंट। हाँ, जैसे ही आपको पता है कि भी थोड़ा थोड़ा कलर चेंज आ रहा है, वैसे ही आप क्या करो, उसको जो स्टॉप पर होता है ना उसमें उसको बंद कर दो, थोड़ा सा बहुत ही कम कम बूंद आने दो वहाँ से, नहीं, इससे करके ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एरर को थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। यूज सेम प्रोसीजर फॉर एवरी ट्रायल। अब आपको पता है ऑब्जर्वेशन एक बारी नहीं करनी होती है हमारे को, 2-4 बारी करनी होती है, तो हर बारी जो है आपने क्या करना है, यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जितना हो सके, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि यार बिल्कुल एग्जैक्ट ही करेंगे, नहीं जी, है ना, बट अपनी ओर से तो आप पूरा वो कर सकते कि ट्राई टू कीप कंडीशन कॉन्स्टेंट। और वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, जो भी आपके पास वैल्यूज आ रही है, जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन आ रही है ना, स्टैटिस्टिक्स की सहायता से उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, जो रैंडम एरर आ रहा था उसमें उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें हम अगर परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब जो रैंडम एरर था आपका उसमें थोड़ा बहुत जो है एलिमिनेट आप उसको कर सकते हैं, राइट। हम देखेंगे यार, ये तो हमने देखो मीन तो आपको पता ही है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ये चीज़ हमने पढ़नी है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी नोट करके, रैंडम एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। यार क्यों? क्योंकि कॉज ही नहीं है पता, रीजन ही नहीं है पता, अनप्रिडिक्टेबल है, राइट। तो हम कर क्या सकते हैं, इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं ना, वी कैन its effect can be reduced by repeating measurement, केयरफुल एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स, इंप्रूव इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल कंडीशन एंड स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट डाटा। तो ये सारी चीज़ें करके ना हम इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, बट हम ना रैंडम एरर को यार कभी ना कंप्लीटली एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में बिठा देनी है। नेक्स्ट वी हैव प्रोपोगेशन ऑफ एरर। यार ये भी आपको पता है, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट करना आगे आगे। अब इसको मैं अगर समझाऊँ, मान के चलो आपने क्या किया यार, वॉल्यूम मेजर किया लेट से। अब एक्चुअली वो जो वॉल्यूम आना था वो 24 ग्राम ml आना था लेट से, बट वो आया कितना, आपने 24.006 ले लिया लेट से, 24 आपने ले 24.8 ले लिया फॉर एग्जांपल,
ये ले लिया आपने। अब जो ये एरर आया 0.8 का एरर, ये आगे आपकी कैलकुलेशन में यूज़ होगा। आगे कैलकुलेशन में यूज़ होगा तो फिर जो भी आप क्वांटिटी मेज़र करोगे कैलकुलेशन के थ्रू, उसमें भी एरर आएगा। क्या पता आप जो क्वांटिटी क्यू लेट से हमने मेज़र करी, अब इसका यूज़ आपने दूसरी क्वांटिटी को मेज़र करने में कर दिया आगे, तो उसमें भी आ गया एरर। तो एक जो आपकी ऑब्जर्वेशन में एरर था, उसकी वजह से जो कैलकुलेशन आपने की उसमें एरर आया। फर्दर उस वैल्यू का यूज़ आपने आगे किया तो उसमें भी एरर आ गया। तो इसी को बोलते हैं कि एरर आगे आगे प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है। सपोज वी मेजर्ड सेम क्वांटिटी एक्सपेरिमेंटली एंड यूज देम टू कैलकुलेट अनदर क्वांटिटी। जैसे कि आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर आप मान के चले कि आपने क्या कैलकुलेट करा, आपने मान के चलो वॉल्यूम कैलकुलेट करा, जैसे ही आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया आपको आ गया लेट्स से 0.01 का एरर। जैसे ये एरर आया, आपने क्या कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन में भी वो एरर होगा, ठीक है। इन बोथ इफ बोथ एन एंड वी कंटेन सम अनसर्टेनिटी, कुछ अनसर्टेन या एरर जो आया इन दोनों की कैलकुलेशन में, द अनसर्टेनिटी इन मास एंड वॉल्यूम, है ना, मास एंड वॉल्यूम विल अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वी नो दैट यार, आगे आगे रिफ्लेक्ट होगा। दिस ट्रांसफर ऑफ अनसर्टेनिटी फ्रॉम द मेजर्ड क्वांटिटी टू फाइनल कैलकुलेटेड रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ एरर। इसी को तो हम यार प्रोपोगेशन ऑफ एरर बोलते हैं, राइट। तो अब जो प्रोपोगेशन इन एडिशन, अब आपको पता है हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन आना था, डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो अगर हम बात करें प्रोपोगेशन इन एडिशन, सपोज कोई क्वांटिटी है, ठीक है, वो आप मेजर कर रहे हैं ए प्लस बी करके, तो जो मान के चलो जो आपके पास एरर आ रहा है वो डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो डेल्टा क्यू हो जाएगा वो डेल्टा जो एरर इसमें आया, जो एरर इसमें आया, इन दोनों का जो एरर होगा उसको ऐड करके जो क्वांटिटी है उसमें वो टोटल एरर आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, आप अगर आप सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हो ना, तब भी एरर ऐड ही होगा। एरर जो है वो ऐड ही होता है, एडिटिव नेचर होता है, याद रखना ये चीज़। और प्रोपोगेशन इन मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज यू कैन सी हेयर, ठीक है, ऐसे करके। और प्रोपोगेशन इन डिवीजन इज गिवन एज, ठीक है। तो ये था आपका प्रोपोगेशन इनडिटर्मिनेंट आपके एरर के बारे में, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे, क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।